कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी, इतनी सर्दी पड़ रही है कि हाथ सीधे नहीं होते, बाहर निकलने की देर होती है, ऐसे जैसे बर्फ़बारी हो रही है। तो फिर आज हमने वीकेंड था, वीकेंड में हमने सोचा कि आज पाए बनाते हैं और बीफ पाए बनाए कमाल के, और मज़ा आ गया बीफ पाए खाने का। इतनी और शदीद सर्दी में ही पाए का मज़ा आता है, क्योंकि ये पाए अपना फौरी असर दिखाते हैं, फौरी जिस्म को हीट पहुंचाते हैं। और जब हम इसको यूज़ करते हैं गर्मियों में या नॉर्मल सीज़न में, तो फिर हम इनकी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आज मैंने बनाए बीफ पाए। और सर्दी कम करने के लिए तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली से भी मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं अपनी बाकायदा रेसिपी की तरफ और अपनी रेसिपी का करते हैं आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को यूँ ही खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे, और खुशबाश रहेंगे, हंसते बसते रहेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, मेरी यूट्यूब फैमिली को, और मेरे व्लॉग्स देखते रहें और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहें। ये है 1 kg से कुछ ज़्यादा ही हैं बीफ पाए, और इनको अच्छे तरीके गर्म पानी से मैंने वाश करके नमक और सिरका लगा के वाश करके रख दिया है, प्रेशर में डाल दिया। इसमें मैंने प्याज और लहसुन भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया। टमाटर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो नहीं ना करें। ये मैंने खड़े मसाले कुछ लिए हैं, जिनमें है बादियान के फूल, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, नमक, मिर्च, हल्दी, और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, ये मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी, क्योंकि प्रेशर में भी घंटा डेढ़ से पहले ये काम नहीं रेडी होंगे। अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो फिर तो पूरा दिन ही लग जाएगा। तो मैंने प्रेशर में बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें डाल के इसको चम्मच से हिला के रख दिया। 1 घंटा खूब पकाया, घंटा सवा घंटा, फिर इसको मैंने ओपन किया। अब इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी, अभी मैं दोबारा बंद करूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गया, लेकिन हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो अभी नहीं मिल रही। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए फिर लगाऊंगी, तो फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फिर इसको ये है जी, अब हमारी ग्रेवी आ गई है ऊपर। इस तरह की ग्रेवी चाहिए थी, इस तरह का ग्रेवी का कलर चाहिए था, जिसमें तमाम मसालों का कलर उठ के आए। तो ये मैंने सारा करके अब इसको मैं थोड़ा सा लगाऊंगी तड़का। इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, इतना प्यारा। मैंने वॉश किया था, साफ़ किया था, मजाल है किसी किस्म की भी स्मेल आए। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, इसमें ऑयल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ऑयल ही होती हैं, इसकी बोन्स वगैरह में से जो पल्प निकलता है। तो इसमें सिर्फ मैं इसको अदरक का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि तड़का नहीं लगाया और ऑयल मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। और पाए बहुत जूसी थे और बहुत मज़े के थे, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा ऑयल की या ज़्यादा मसालों की ना मैं दही ऐड करूँगी ना कोई और चीज़। इसकी प्योरिटी को कायम रखने के लिए मैंने मसालों का बहुत कम कोशिश की है इस्तेमाल करूँ। और अदरक का तड़का इसलिए लगाया कि ये बादी होते हैं, और अच्छे तरीके से भून के खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन, फिर इसमें मैं सारा वो बैटर डालूँगी, इसकी बोन्स और मीट जो भी है। तो फिर इसकी थोड़ी सी मैं बनाई करूँगी 3 से 4 मिनट, फिर इसमें अपना सारा ग्रेवी डाल दूँगी और इसको 5 मिनट तक खूब पकने दूँगी। अगर आप इस स्टेप पे ग्रेवी और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इतनी रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये ना बहुत कम है और ना बहुत ज़्यादा, मीडियम सी इसका है। बहुत ज़्यादा जो पतले पाए बनाते हैं ना वो भी मज़ा नहीं देते, और बहुत ज़्यादा जो थिक होते हैं वो भी मज़ा नहीं देते, वो भी फिर ज़्यादा चिपकू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने मीडियम सी इसकी ग्रेवी बनाई है, और इसके ऊपर मैं डाल के ये सारा पानी थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। फिर मैं इसको 5 मिनट पकाऊँगी, फिर इसके फ्लेम बंद कर दूँगी। 15 मिनट ऊपर पड़े रहेंगे चूल्हे पे, तो फिर मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ और डिश आउट करूँगी। तो फिर आपने मुझे अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, मेरी ये रेसिपी। तो अब मैं इनको पड़ा रहती हूँ, 15 मिनट बाद मिलते हैं। ये हो गए जी 15 मिनट। माशाल्लाह देखे मेरे जो पाए हैं उनकी ग्रेवी और उनका कलर की खूबसूरती, और माशाल्लाह इतना प्यारी ऊपर इसके आई है ग्रेवी, शोरबा आया है। और इसकी फ़ाइनल लुक मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यही थी मेरी एक छोटी सी आज रेसिपी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर दिया करें, और माशाल्लाह पाए बनाएं, खाएं, सर्दी करें, इंजॉय। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात दूर करे, मुश्किलात आसान करे, परेशानियाँ दूर करे,
और हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे, एक दूसरे से मुखलस रहने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।